ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम, बताइए मेरी अम्मी का क्या नाम, मेरी दादी का नाम बता दीजिए, बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए। मैं आपके मजहब को, मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठकर कबूल करने के लिए तैयार। बताइए आप। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई आंसर, माई क्वेश्चन, नहीं बता सकते आप। खुदा, मैं आपसे सवाल करता हूं और मैं कहता हूं आपको दो टोक लफ्जों में, यू आर नॉट एबल टू गिव मी माई क्वेश्चन आंसर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? आपका श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहता है कि ईश्वर की बहुत सारी बातें वो है जो गैब की बातें ईश्वर ही जानता है, कोई किसी को नहीं बता सकता है। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। ईश्वर किसी की दिमाग में, किसी की आंख में, उनकी बताए बगैर, उनके शास्त्र के बगैर कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। साफ साफ लफ्जों में मना किया गया है। शास्त्री साहब पढ़िए आप अपने ग्रंथ को, उसके बाद आप अपने मंच पे बैठिएगा और लोगों को बेवकूफ बनाइएगा और हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कीजिएगा। बेहतर होगा कि इस देश को अमन और शांति के साथ रहने दो, लड़ने लड़ाने की बात मत करो। बताओ शास्त्री जी, आपको नहीं बताया आपके वो डुप्लीकेट खुदाओं ने, आपके आमिल ने, मक्कार आमिल ने, जिनको आपने बनाया हुआ नहीं बताया कि शास्त्री जी नेपाल तो पड़ोसी मुल्क है, 70 लोग मरने वाले हैं, प्लेन क्रैश होने वाला है, आपको तो पता चलना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका दावा गलत है, आपका दावा गलत है। रब का फरमान सही है। नहीं जानता वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या करने वाला, क्या होने वाला, अल्लाह के अलावा कोई माए कलाल नहीं बता सकता। और ये मीडिया वाले बेईमान, बेजमीर, जमीर फरोश, उनके सामने जाकर नतमस्तक होकर कहते शास्त्री जी आप तो महान। शास्त्री जी को बताओ श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के विधि को कोई नहीं जान सकता, ईश्वर की सीक्रेट बातों को। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते, न चक्षुषा निगाहों से देख नहीं सकते, पश्यते कश्चनैनम, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। बताओ अपने शास्त्री जी को। और धीरेन्द्र शास्त्री साहेब, आप लोगों को बेवकूफ बनाकर मीडिया वाले इज्जत से सवाल करते हैं। आपसे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा, आप दिमाग को कैसे पढ़ लेते हैं, आप कैसे ये चमत्कार करते हैं, आप भाई के बारे में कैसे बता देते हैं। अरे उनके अतीत को जाकर के देखो, उनके पसे पुष्ट जाकर के देखो, वो सारा स्क्रिप्टेड होता, सारा लिखा लिखाया होता है, सारा प्लान्ड होता है। एक लड़की ने आकर के कहा ये ट्रिक है, माइंड रीड करना, ये ट्रिक है, एक स्टडी है, एक हुनर है, एक जादू है, ये कोई चमत्कार नहीं है, मेहनत करके विज्ञान है, उस कला को सीखा जा सकता है, लेकिन उस कला का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन मेरे भाइयों, गुस्सा इस बात पे हमें आता है और आपको भी आएगा जब उससे किसी ने कहा कि शास्त्री जी ये बताइए, अच्छा एक बात ये बताइए कि राम लल्ला का तो बन गया मंदिर, राम मंदिर, अब यहाँ पर कृष्ण जी का कब बनेगा, बांके बिहारी का मथुरा में कब बनेगा। तो पता उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था कि हम, सुनो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुमको देश की आजादी देंगे। लेकिन वो शास्त्री जी कहते हैं, वो शास्त्री जी जो गैर मौजू बात कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि लोगों तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, ये कहा। मीडिया वाले आज तक कुछ नहीं बोले। वाह, बहुत अच्छी बात कही। आज तक वाले, एनडीटीवी वाले भी, अब इंडिया टीवी वाले भी, एबीपी वाले भी, कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे।
हम ये कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम इस देश को जन्नत बनाएंगे, ये बोलना था आपको। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था इसको, तो पूछो ना आप अपने भगत सिंह से कि क्यों अंग्रेज की गोली खाकर चले गए, आप शहीद हो गए क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? पूछो आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का संविधान बना था? शास्त्री जी, आपके बातों से बैठ के श्लोक अच्छे लगते हैं। आप जब वेद पढ़ते हैं, आप जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, रामायण पढ़ के लोगों को समझाएंगे, वो अच्छा लगेगा। ये देश को बांटने की, देश को तोड़ने की बात मत करो और अंधविश्वासी वाली बात मत करो। अगर है आप में दम, बताओ मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है और अपने ग्रंथ को पढ़कर लोगों को समझाओ। क्या लोगों, बेटी की इज्जत की बात करनी है, पढ़ो मंत्र के अंदर, जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। आप तो शास्त्री जी हैं, ये मंत्र पढ़कर बताओ ना समाज की बेटियों को, ताकि श्रद्धा जैसा कोई मामला सामने ना आए। अगर यकीनन आप अपने शास्त्र के ज्ञानी हैं, तो आप लोगों को पढ़कर बताइए अधे पश्यस्तिपोपरि संतराम पादकौहर माते कौशल पको, ताकि बेपर्दगी के अंदर पाबंदी लगे, किसी समाज की बेटी के सर से दुपट्टा ना कोई खिसकने पाए, किसी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की तरह किसी बेटी का रेप ना हो। और 31 दिसंबर की रात को जनाब को दिल्ली के अंदर उस बेटी की लाश को न घसीटा जाए, ये मंत्र पढ़कर लोगों के बीच में बताओ। कई लोगों, इस समाज की बेटियों, तुम्हारे घर में रहना सेफ है, तुम्हारे लिए सड़कों पर फिरना सेफ नहीं है, ये बात करो, ये श्लोक पढ़कर बताओ, तब आपको समझा जाएगा कि आप देश के, इस मुल्क के, आप इस हमारे एशिया महाद्वीप के शास्त्री जी हैं। आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, आपके ऊपर कृष्ण जी की कृपा है। आप ये पढ़कर नहीं बताएंगे। अगर है आपके अंदर दिल और आपका ज़मीर जिंदा, तो बताओ इतना कि कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे, गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो कुछ फायदा होगा। ये मंत्र पढ़कर बताओ। ये मंत्र तो आपको आते नहीं है, सिर्फ पर्चा बना लेते हो और कहते हो कि हमने चमत्कार कर दिया, हमने चमत्कार कर दिया। आके वास्ते शास्त्रों को पढ़कर लोगों को अच्छी बातें बताइए। मैं बहुत बड़ा फैन हूं एक ब्रह्मा कुमारी, शिवानी ब्रह्मा कुमारी, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। फैन इसलिए कि धार्मिक बातें करती है, श्लोक पढ़कर बताते हैं, लोगों के लिए जो भला हो जिसमें वो पढ़कर बताती है। कभी झगड़ा नहीं करती वो, कभी झगड़ालू बातें नहीं कहती वो एक सन्यासी है, शादी नहीं की उन्होंने। जब हम पढ़ते थे बेंगलोर में, उस वक्त से उनकी स्पीच हम लोगों को हमारे टीचर सुनाते थे। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी बातें बताती। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको क्या करना है, कुछ मेडिकल एतबार से, साइंस के एतबार से वो कुछ अच्छी बातें बताती। बहरे कैफ गैब की बातें, गैब की खबरें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इंसान कहां मरेगा पता नहीं। हाँ, इंसान वहां जाकर जरूर मरेगा जहां मरेगा। अल्लाह ने वहां की मट्टी उसके खमीर में डाली है। जहां की मट्टी इंसान के बदन में है, इंसान वहां पहुंचकर मौत आएगी उसको। देखते हैं ना बहुत से लोग, कोई सऊदी अरब में मर जाता है, कोई कतर में मर जाता है, कोई कलकत्ते में जाकर मौत आती, किसी को बांग्लादेश में मौत आ जाती, कोई बाहर चेन्नई में, बेंगलोर में, कोई हैदराबाद में मरता है। क्यों? जहां आदमी मरेगा वहां की मट्टी अल्लाह ने उसके बदन में डाल दी। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान, ये खबर किसको है? अल्लाह को। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, इंसान कहां मरेगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह जानने वाला, अल्लाह खबर रखने वाला है। अल्लाह के अलावा किसी को कोई खबर नहीं।